हेलो बच्चों। आज आप सभी को लग रहा होगा कि इन टीचर्स की एनर्जी कहाँ गई जो हमेशा इतने जोश में रहते हैं। तो रीजन मैं बताती हूँ आपको क्या है कि एक्चुअली हुआ क्या था कि कल हम लोग एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने आपका शुक्रिया अदा किया था कि थैंक यू बच्चा लोग इतना प्यार देने के लिए। एंड जब वो वीडियो पोस्ट हुई, उस वीडियो के पोस्ट होने के बाद में इतने सारे कमेंट्स वहां पर आए थे, बहुत सारे वहां पे कमेंट्स आए जिसमें सभी बच्चे बोल रहे थे कि लव यू मैम, लव यू सर, थैंक यू डाउटनेट परिवार। एंड उसी के साथ आखिर में जाके ना कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिनसे हमारा दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा और भी मतलब कह सकते हैं दुख गया, या हम और ज़्यादा इमोशनल हो गए। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, पिछले साल भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे जब वो 11th में गए थे उस टाइम भी यही हमें दुख हुआ था। एंड इस बार भी अब आप जो 10th के बच्चे हैं, आप थोड़े टाइम बाद आप 11th में चले जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था कि क्या मैम अब हमारा साथ नहीं होगा, क्या अब हम साथ नहीं रहेंगे। हाँ, तो बच्चों जब हम स्टार्टिंग में कमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमें बहुत ही खुशी मिल रही थी कि वाह बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं। पर जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे थे, कमेंट्स पढ़ते जा रहे थे, उसमें से कुछ कमेंट्स पढ़ करके हम बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि कमेंट्स इमोशनल करने वाले थे भी कि मैम क्या हमारा साथ यहीं तक है, क्या हम 10th के बाद छूट जाएंगे, जो ये कनेक्शन हमने इतना बनाया है क्या यहीं तक ही रहेगा। और हाँ, जब आप किसी बच्चे को अपने बच्चे की तरह पूरे साल भर मेहनत करते हो उसके साथ, और जब लगता है कि वो छूटने वाला है तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। अब हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि नहीं 11th में तुम्हें नहीं पढ़ना, हम तुम्हें 10th दोबारा पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो आगे ऊंचाइयों पर ही पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवल 10th में टॉपर ना बने, 12th में टॉपर बने, आईएएस बने, सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा आगे बढ़ता जाए। अब आगे बढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ना भी पड़ेगा, आपको 10th से 11th में जाना भी पड़ेगा। अब जब आप 11th में जाते हो तो क्या 11th तक हमारा 11th पे हम छूट जाएंगे, क्या जो ये हमारा कनेक्शन था वो खत्म हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं मैम हम नहीं चाहते हैं। मुझे पता है कि सारे बच्चों के दिल से यही आवाज़ निकलेगी, मैम हम नहीं चाहते हैं, सर हम नहीं चाहते हैं आपको छोड़कर जाना। तो क्या सच में यही बात है? तो क्या बच्चों, क्या आप सच में हमसे 11th में पढ़ना चाहते हो, या क्या आप सच में ये साथ बरकरार रखना चाहते हो? ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे पूछना और आपका बताना भी। तो बेटा जी आपको क्या आप बताएंगे कैसे अपने दिल की बात, आप बताएंगे कैसे? तो इसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक गूगल फॉर्म। तो इसके बारे में लोकेन सर प्लीज बताइए बच्चों को, मैं तो रो दूंगी। नहीं, मैं बताता हूँ मैम बच्चों को। देखो, आप लोगों के पास पता है 10th के बाद में बहुत सारे स्कोप्स होंगे। काफ़ी सारे बच्चों का स्टार्टिंग से सपना होता है कि मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना। आप लोगों के पेरेंट्स को भी जो है काफ़ी सारे सपने होंगे। तो बेटा इसके लिए ही हमने आप लोगों के सपने पूरे कर पाए, इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ये देखा है कि यार कैसे आप लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं हम। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर एक गूगल फॉर्म। तो ये जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक गूगल फॉर्म देख रहे हो, इसका लिंक आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, इस गूगल फॉर्म को फिल करना होगा। क्या क्या यहाँ पर इसकी डिटेल्स रहने वाली है, क्या क्या चीज़ इसमें रहने वाली है, वो सारी चीज़ें भी अभी आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। कैसे आपको इस गूगल फॉर्म को फिल करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो आपको मैं यहाँ पर 2 लाइन्स कहना चाहूँगा जो मेरे दिल की बात है कि हमारी अगर पसंद आप लोगों को नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपने आप की तरफ देखिए। क्यों? क्योंकि हमारी पसंद कौन है बेटा? आप सब हो। अगर आप अपने सपने पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो तो ये सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे, दिल से कनेक्ट रहेंगे। चाहे कहते हैं ना कि दूरियां कितने भी होती है, चाहे कितने ही किलोमीटर की दूरियां हो, लेकिन दिल की जो दूरियां रहती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसको कितना क्लोज लेकर आते हैं और कितना दूर लेकर जाते हैं। किस तरह से आपको इस गूगल फॉर्म को फिल करना है इसको बताने वाले हैं आपको अभी अमित सर। तो अमित सर मैं चाहूँगा बच्चों को हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं भी। तो बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, ये जो गूगल फॉर्म की जो लिंक है इस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। ये गूगल फॉर्म है, आपको इसे फिल करना है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आपसे ली जाएगी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको फिल करनी है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है, जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको क्या करना है, जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, जैसे आप यूपी बोर्ड से हो तो आप यूपी बोर्ड फिल कर दोगे, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो या किसी अदर बोर्ड से हो तो आप वो फिल कर दोगे।
करोगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आप क्या पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स साइड पढ़ना चाहते हो या फिर बायो पढ़ना चाहते हो या फिर मैथ्स पढ़ना चाहते हो या फिर कॉमर्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब जो है आपको भरना है इसमें। फिर जो लास्ट ऑप्शन है बेटा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, क्या आप हमें कुछ और बताना चाहते हो, यानी कि बेटा हमसे अगर कुछ रह गया हो तो इसमें कुछ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप कुछ शेयर करना चाहते हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो और इसे सबमिट पे जो है क्लिक करके अपना जो फीडबैक है वो हमें दे सकते हो, ठीक है। आपकी सारी भावनाएं जो भी आपकी इच्छा होती है आपके टीचर्स के लिए जो आप फील करते हो, है ना, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम ऐसा नहीं पढ़ाते कि ऐसे हमारा काम है पढ़ाना। हम आपको जब पढ़ाते हैं तो ये सोच के पढ़ाते हैं कि हम हमारे बच्चों को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हैं। तो क्या हम सिर्फ 10th तक ही साथ में रहेंगे? अगर आप सभी बच्चे लोग यहाँ पे आज ये गूगल फॉर्म भरते हो तो आपका फीडबैक हमें पता करेगा या बताएगा कि आप कितना ज़्यादा हमसे जुड़े रहना चाहते हो, कितना आप सभी लोग हमसे प्यार करते हो। ये तो भाई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप हमें बता सकते हो कि क्लास 11th और 12th में आप कितना हमसे जुड़ा रहना चाहते हो। तो गाइस आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आई होगी और सारे टीचर्स आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ विश कर रहे हैं और वो है आपका बेहतर भविष्य, जो कि सिर्फ डाउटनेट फैमिली आपको प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। सो पूजा मैम, एक बच्चा जब होता है ना यार, जिसको आपने 9th में पढ़ाया है, 10th में जब पढ़ाया है और 11th में जब वो आता है, तो वहाँ से ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा बोलता है हमें नहीं जाना, वो हमारे पास रुकना चाहता है। और उसके बाद में मतलब वर्ड नहीं होते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग उसको आगे बढ़ रहा है, वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ जब हम उसका हाथ किसी और के हाथ में देते हैं कि बेटा अब तुम्हें इनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है, तो वो बहुत मतलब एक तरीके से ना वो बहुत दुख देता है, मतलब दिल पे पत्थर रख के वो चीज़ करनी पड़ती है। पिछले साल मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जिनको पढ़ाया एंड उनको अगर मैं बात करूं उन बच्चों की, वो जाने नहीं चाहते थे कहीं पर भी, वो भी इतना ही इमोशनल थे। एंड ये चीज़ सोचिए ना, कभी कभी रोना आ जाता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ लाने का रीज़न क्या है कि भाई हम बच्चों को क्यों छोड़े, जब बच्चे हमें नहीं छोड़ना चाहते हम उनको नहीं छोड़ते। हमने कहा हम ही बच्चों को आगे तक लेके जाते हैं, अब तक उनका हमने साथ दिया है, आगे भी हम लोग साथ देना चाहते हैं यहाँ पे। और ये साथ हमेशा बहुत लंबा चले ताकि हम सब साथ में एकजुट होकर के बहुत अच्छे से मेहनत कर सके, यही हमारी कामना है। इसी चीज़ को मैं यहीं पे बोलूँगी कि ये चीज़ जो हमारा बॉन्ड है आगे तक और लंबा चले, हमारा साथ ना छूटे, इसलिए बहुत सोच समझकर हमने ये चीज़ प्लान करी है कि भाई हमने 10th में बच्चों को पढ़ाया है और अपने बच्चों को किसी और को देना मतलब ऐसा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, बहुत दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। तो यहीं पे ये चीज़ देखते हुए हमने कहा कि भाई नहीं, हम ही पढ़ाएंगे 11th में। लेकिन क्या बच्चा इंटरेस्टेड है, क्या बच्चा पढ़ना चाहता है, उसी के लिए ये गूगल फॉर्म है कि भाई आप अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे आगे कि नहीं मैम सर हमें आपसे ही जुड़े रहना है, तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है फिलहाल कहने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहा तो शायद रो ही ना पड़े, मतलब एक इमोशनल बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है एंड आपको पता है जब इमोशनल होता है इंसान ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। तो मैं यहीं पे इसको एंड करूँगी एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए।